ट्रीटमेंट ऑफ चेक्स डिसऑनर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ चेक्स डिसऑनर्ड, डाउट आया था आपको तो मैंने कहा था कॉन्सेप्ट में कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चेक डिसऑनर्ड का मतलब होता है मुझे चेक आया अर्जुन से, मुझे चेक कहां से आया, अर्जुन से, तो जब चेक आया तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अर्जुन, यही हुई थी। अज्यूमिंग चेक सेम डे डिपॉजिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अर्जुन, बाद में डिपॉजिट हुआ तो पहले चेक्स इन हैंड टू अर्जुन, फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड। आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, आपने माना कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, जैसे ही मैं बैंक में चेक डिपॉजिट करके आता हूं मैं अपने एंड पे बैंक अकाउंट डेबिट कर देता हूं। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि क्लियरिंग प्रोसेस में वो रिजेक्ट हो जाए, चेक क्लियर ही ना हो। यस और नो, यस और नो। हमें कैसे पता चलेगा कि सर चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हमें बैंक से इंटीमेशन आ जाती है, या फिर जब हम बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि चेक क्लियर नहीं हुआ, चेक क्लियर नहीं हुआ। तो चेक क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब जो आपने बैंक बैलेंस बढ़ाया था उसको रिवर्स कर दो। अगर आपने कोई चेक डाला और वो बाउंस हो गया तो जो आपने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया था क्या एक्चुअली वो पैसे आपके पास आए? तो जब चेक डिसऑनर हो रहा है तो जितना भी वो चेक की वैल्यू थी उतने से बैंक बैलेंस वापस रिवर्स हो जाएगा। तो डिक्रीज इन बैंक बैलेंस डेबिटेड और क्रेडिटेड, गुड। डिक्रीज इन बैंक बैलेंस मींस डिक्रीज इन एसेट, क्रेडिटेड। अब क्या हुआ, बैंक बैलेंस तो घट गया, अब आप वो पैसे किससे रिकवर करोगे, अर्जुन से, तो वापस आपके डेटर्स और रिसीवेबल्स उतने से बढ़ जाएंगे। तो चेक डिसऑनर की एंट्री चेक रिसीव के ऑपोजिट होती है। तो अगर चेक रिसीव हुआ, बैंक में डिपॉजिट हुआ तो एंट्री होती है बैंक टू अर्जुन, और चेक अगर डिसऑनर हो गया तो अर्जुन टू बैंक, रिवर्स एंट्री। तो ध्यान से देखना एंट्री क्या हुई, अर्जुन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अर्जुन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। डिसऑनर में रिवर्स एंट्री में कहीं चेक्स इन हैंड नहीं आता कि सर हमारे पास वापस चेक आ गया होगा तो हमारा चेक्स इन हैंड का बैलेंस बढ़ गया। नो, चेक्स इन हैंड अकाउंट सिर्फ तब क्रिएट होता है कि जब आपने कहीं से चेक रिसीव करा और अभी डिपॉजिट नहीं हुआ। जब चेक बाउंस हुआ है, डिसऑनर हुआ है, तो एक ही एंट्री होती है, दैट पर्सन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, जिससे भी आपको चेक आया था। अर्जुन डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि आपके रिसीवेबल्स, आपके डेटर्स बढ़ गए, आप उससे पैसे रिकवर करोगे। बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, आपने जो बैंक बैलेंस बढ़ाया था उसको रिवर्स किया जाए, उतने से आपके एसेट्स कम हो जाएंगे। रिटर्न डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड मतलब अनपेड, और चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस बोलते हैं उसको, सुना है चेक बाउंस हो गया। तो चेक बाउंस साइन मिसमैच की वजह से हो सकता है, चेक बाउंस इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से हो सकता है। बस नॉलेज से, टाइम बार्ड अगर हो ना चेक तो भी बाउंस हो सकता है। तो कितनी टाइम लिमिट होती है चेक की, कोई बता सकता है? कि जैसे फॉर एग्जांपल आज है 25 जुलाई, तो अगर आपने मुझे चेक दिया उसके ऊपर डेट लिखी है 25 जुलाई, तो कब तक मैं वो बैंक में डिपॉजिट कर सकता हूं, एक टाइम लिमिट होती है। उसके बाद अगर मैंने डिपॉजिट करा तो वो क्लियर नहीं होगा। तो नॉलेज से, इसका जर्नल एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, बट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। एनी आइडिया? 1 मंथ, 1 वीक, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर और इंफिनिटी वर्ड्स? नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया। 1 वीक, काम छोड़ के पहले जाके जल्दी से चेक डिपॉजिट कर दो। नो आइडिया। 3 मंथ्स, श्योर? नॉट श्योर। 3 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। पहले 6 मंथ्स होता था, तो कुछ साल पहले एक्ट रिवाइज हुई तो अब 3 मंथ्स होता है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन चेक डिपॉजिट करने का क्या होता है? 3 मंथ्स। तो अगर 25 जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 25 अक्टूबर तक आप वो चेक डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद चेक डिपॉजिट करेंगे तो वो चेक क्लियर नहीं होगा। ओके, चेक डिसऑनर्ड क्लियर। रिवर्स एंट्री, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, जिससे पैसे लेने थे वो डेबिट हो जाएगा।